नमस्कार दोस्तों। झारखंड मतलब नए नए समाचार, नया नया विरोध, नया नया भ्रष्टाचार। कल एक नया विरोध आ गया। नया विरोध ये कि भाई मंत्री बनाने के लिए बुलाया गया और मंत्री नहीं बना, घर भेज दिया गया। तो इस मैटर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपेंद्र रजक जी हैं, जो एससी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और एससी समाज के बड़े नेता हैं। और झारखंड में नहीं, पूरे इंडिया में एससी समाज पे जहाँ भी शोषण व कुछ भी गलत काम उस समाज के होता है तो उसका विरोध करने के लिए हमेशा उपेंद्र जी खड़े रहते हैं। उपेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। उपेंद्र जी, क्या हो गया कि बैजनाथ राम जी को मंत्री बनाते बनाते उनको बाहर मतलब घर जाना पड़ा? क्या हो गया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस राज्य में जेएमएम का कल्चर रहा है, चाहे हेमंत सोरेन जी रहे। हेमंत सोरेन जी का जब नेतृत्व में सरकार थी तो उन्होंने उनके सरकार में रांची नगर निगम का मेयर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ था। लेकिन जैसे ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ, उनको पेट में दर्द होने लगा और वह थाली देकर थाली छीनने का काम किया। इस बार भी पार्ट टू जो सरकार है चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, आप सब ने देखा है कि किस तरह से बैजनाथ राम जी को राजभवन में नाम भेजने के बाद उनको नाम वापस लिया जाता है और मंत्री मंडल में रखने की तो बात दूर, उन्हें रास्ता से ही लौटा दिया जाता है। तो इससे बड़ा अनुसूचित जाति समाज का जो है शोषण या अपमान नहीं हो सकता है। आज फिर पुनः उसी प्रवृत्ति का अपनाया गया कि थाली देकर थाली जो है खाना फिर से छीना गया। क्या दुश्मनी है कि सरकार हमेशा एससी के साथ? देखिए, यह सरकार दलित विरोधी सरकार है। आज 4 वर्षों में अनुसूचित जाति के एक भी प्रतिनिधि हेमंत जी के सरकार में भी नहीं रहा और पाटू जो है चंपई जी का सरकार उसमें भी नहीं है। एक भोक्ता जी जब बने थे, लेकिन वह जो भोक्ता समाज जो है अनुसूचित जनजाति में जाने के बाद ये पूरी सरकार अनुसूचित जाति विहीन है। और इस सरकार में अनुसूचित जाति के न तो आवाज़ उठती है, न हक की बात होती है, न अधिकार की बात होती है, न उसका रक्षण की बात होती है, न उसका कोई पॉलिसी की बात होती है। तो पूरी तरह से यह जो सरकार है जेएमएम जो है अनुसूचित जाति विरोधी सरकार और संगठन है। एक बात बताइए, तो ये तो बैजनाथ राम जी की बात हुआ, लेकिन एक समाचार में खबर आ रही है कि 12 जो विधायक हैं, 14 जो विधायक और हैं कांग्रेस के और कुछ जेएमएम के, गुस्साए हुए हैं इस सरकार से। देखिए, ये सरकार लूटखोर और भ्रष्टाचार के बुनियाद पर बना हुआ सरकार है। जो पुराने मंत्री सेम रिपीटेड हुए, मैनेज करके चल रही सरकार है। तो ऑटोमेटिक है कि जो लोगों को लालसा दिया गया था, उनको जो आश्वासन दिया गया था, जो उस आश्वासन पर खरा नहीं उतरा, तो विरोध तो होना तय है। अब विरोध होगा और इसका दूरगामी परिणाम जो है जेएमएम को भुगतना पड़ेगा। क्या है चुनावी मुद्दे में आप लोगों का क्या रहेगा इस बार? देखिए, हम अनुसूचित जाति समाज से हैं। क्या डिमांड करते हैं? अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान, हक, अधिकार और उनका आरक्षण पॉलिसी कैसे बचे, ये हमारा मुद्दा है। और हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार के सद्बुद्धि दे कि ताकि अनुसूचित जाति के एक विधायक को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिले। चलिए, ये तो उपेंद्र जी हैं, लेकिन एक बात बोलेंगे कि किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी का नाम घोषणा करके मीडिया में आने के बाद उस नाम को काट देना, उस व्यक्ति में कितना दर्द होगा, उस व्यक्ति को क्या होगा, उसके जो फॉलोअर्स है, उसके जो समर्थक है, उसमें क्या मैसेज जाएगा कि भाई हमारे नेता को छला जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भले भले नाम नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं, भाई आपके पास जो मजबूरी है उसको पालन करते, नाम दे के घुमाना ये बहुत गलत चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। फिर कोई विषय को लेके मैं फिर आऊँगा। समाज को बचाने के लिए समाज के अंदर ही जो बलवान व्यक्ति है, समर्थवान व्यक्ति है या कमज़ोर व्यक्ति है, उसको उठ के आगे आना पड़ेगा। मैं